स्वामी जी, मैंने कहीं पढ़ा था एक रिसर्च में, दिमाग के लिए कहा जाता है कि ब्रेन इज़ फॉर क्रिएशन, लेकिन हमारा क्रिएशन से ज़्यादा कंजम्पशन हो गया है। इसलिए कई बार बहुत कुछ जो हम क्रिएटिवली कर सकते हैं वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं कि वो क्रिएशन में ब्रेक लग गया है। ये जो ब्रेक लगा हुआ है इसको कैसे हटाया जाए? इसके अलावा सोशल मीडिया और डिजिटल ओवरलोड जो दिल दिमाग को थकान दे रहा है, ऐसे में योग के साथ साथ और क्या एकदम मेरी बहन आपने ठीक कहा ज्योत्सना जी। अब मैं भी आपको टोकता हूँ थोड़ा सा जी रोकता हूँ। क्या है दरअसल ये जो हम कंज्यूमर बन गए हैं, कंज्यूमर, उपभोक्ता, उपभोक्तावाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, चंद मुट्ठी भर लोगों ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लोगों को बरगलाया हुआ है, लोगों को एक चक्रव्यूह में, षड्यंत्र में फंसा लिया है। दिमाग में विचारों की भीड़, दिल में भावनाओं की, कामनाओं की, तृष्णाओं की, वासनाओं की भीड़, पेट में आहार की भीड़, दिमाग में विचार की भीड़, मन में, दिल में ओहो लॉस्ट डिजायर, एम्बिशंस, और उसमें आदमी बोरा गया है, पगला गया है। हाँ, तो क्या करे? तो ये जो हम कंज्यूमर बन गए, उपभोक्ता बन गए और सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आ गए और दूसरों के इन्फ्लुएंस में हम जी रहे हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे भी इन्फ्लुएंस में कुछ लोग जिए। अरे ये इन्फ्लुएंस का ये जो कंफ्यूजन है, इससे बाहर निकलो। ना किसी से दबो, ना किसी को दबाओ, ना किसी पर प्रभाव जमाओ, ना किसी के प्रभाव में आओ। कुछ लोग दूसरों के ऊपर धोसा ही जमाने में लगे रहते हैं। अरे भैया सब काहे फालतू की चीजों में लगे पड़े हो, जरा अपने स्वरूप में आ जाओ। तो ये जो हम कंज्यूमर बन गए, कंज्यूमर से हमें क्रिएटर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जीवन को ठीक ठीक समझना होगा, जीवन का यथार्थ बोध। इसी को मुक्ति कहा है मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित भाई जी, स्वामी जी। यथार्थ बोध को ही मुक्ति कहा है। जो अल्प ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, भ्रांत ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, उल्टा पुल्टा ज्ञान है ना, यही बंधन का कारण है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति न हि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धाः कालेन आत्मनि विन्दति। बहुत दिनों से मेरे चित्त में था कि हम फिजिकल योग तो सिखा रहे हैं, आज हम ये जो है ना, ये मेंटल योग है, ये स्पिरिचुअल योग है, ये योग का तत्वबोध है, ये है ज्ञान योग, भक्ति योग, समाधि योग, सहज योग। तो ऐसे कंज्यूमर से क्रिएटर होने के लिए ना जी स्वामी आपको अपने भीतर उतरना पड़ेगा। और जितना भी क्रिएशन हुआ है ना, जो किताबों में लिखा है वो तो पता ही है ना सबको। नया ज्ञान कहाँ से आएगा, नया अनुसंधान कहाँ से आएगा, नया योगदान, नया अवदान आप संसार को कैसे दे पाएंगे? जिसने कुछ नया दिया है उसी ने दिया है जो अपने भीतर गहरा उतरा है। चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से कबीर साहब ने दिया, नानक जी ने दिया, भगवान बसवन्ना ने दिया, महर्षि दयानंद स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, जितने भी महान आचार्य हुए, महान गुरु हुए, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, जो अपने भीतर गहरे उतरे, तो गुरु नानक देव जी ने स्वामी जी ग्रंथ साहब दे दिया, भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, और हमारे ऋषिमुनियों ने। ये बुद्ध वाणी, ये भगवान महावीर की वाणी, ये गुरुवाणी, वेदवाणी क्या है? उन्होंने दिया जो अपने भीतर गहरे उतर गए। ऐसे आज सबको हम अपने अंतस में गहरा होता है उतारेंगे आज। बिल्कुल स्वामी जी, और रोज़ाना आप इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, क्योंकि आप भी रोज़ाना हमें ऐसे ही अनमोल चीज़ें दे रहे हैं, ऐसे हमें गिफ्ट्स दे रहे हैं शायद जो ज़िंदगी के मायने बदल दें। और मुझे लगता है जो उसको उतार भी रहा है, ये उनके लिए जीवन में काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो रहा है।